नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बिहार के बाढ़ से आ रही है, जहां पर पिता ने अपने 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी है। गला रेत कर इन दोनों बच्चों को मौत के घाट पिता ने ही उतार दिया। पत्नी से विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया गया है। विवाद के बाद पत्नी मायके चली गई थी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को सरेंडर कर दिया है। तस्वीरें इतनी विभत्स कि आपको हम इसे दिखा नहीं सकते। अपने ही 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया एक निर्दयी पिता ने, और सिर्फ पत्नी के साथ एक मामूली विवाद की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर बाढ़ से जुड़ गए। अनिरुद्ध, पिता ने खुद को हालांकि सरेंडर कर दिया है, लेकिन इस पूरे हत्याकांड के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? ये बता दूं कि ये घटना मोकामा थाना के कन्हाईपुर की बीती रात 2:30 से 3 बजे की बताई जा रही है। एसपी अमरीश राव से मेरी जो बात हुई, उन्होंने पत्नी से विवाद होने के बाद ये जो पति है काफी सहजी हो गया था और घर में काफी लड़ाई झगड़ा कर रहा था और कुछ नहीं मिला तो दोनों बच्चों को गर्दन गला रेत कर दोनों बच्चे की 9 साल के अंकित और 5 साल की अलीशा इसके बच्चे हैं, दोनों की हत्या कर खुद थाने में सरेंडर किया। लेकिन पुलिस कह रही है कि हमने इसे गिरफ्तार किया और हथियार बरामद कर लिया है। कन्हाईपुर में काफी बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध तमाम जानकारी के लिए। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीर उस हादसे की कह लीजिए जिसमें एक मामूली से विवाद में एक पिता ने अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई विवाद हुआ, और वो विवाद इस कदर इस शख्स के सर पर सवार हुआ कि इसने अपने ही 2 मासूम बच्चों को रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास मौत के घाट उतार दिया। बिहार झारखंड के कई जिलों में मौसम की पहली बारिश हुई। पहली बारिश ने ही नगर निगम और नगर विकास विभाग के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। अभी मानसून आया भी नहीं है, लेकिन पटना में महज कुछ घंटों की बारिश से ये पूरा इलाका देखिए किस तरीके से जल जमाव जैसे हालात में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें अपने आप में हकीकत को बयां करने के लिए काफी हैं। नालों के पानी सड़कों पर बहने की ये तस्वीरें बता रही हैं कि नगर निगम जो दावा कर रहा था कि बरसात से पहले तमाम तैयारियां कर ली जाएंगी, उससे पहले देखिए अभी बरसात तो शुरू भी नहीं हुई है। मौसम ने हल्की करवट ली और देखिए इस करवट से ही कैसे तालाब जैसे स्थिति वो भी राजधानी की सड़कों पर अगर नजर आने लगे तो फिर सवाल उठता है कि आपके दावों की हकीकत क्या ऐसी होती है। नालों का पानी सड़क पर बह रहा है। 2019 की घटना जरा याद कर लीजिए, जब पटना में सबसे अधिक इसी इलाके में जल जमाव हुआ था। एक बार फिर से शुरुआती बारिश में यहां की स्थिति बदहाल नजर आ रही है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। राहत भी गर्मी से मिली, लेकिन आफत देखिए इस पानी ने खड़ा कर दिया। बारिश ने लोग राहगीरों की मुश्किलें किस कदर बढ़ा दी कि जल जमाव से लोग अभी लॉकडाउन में जहां कम निकल रहे हैं, वैसे हालात में भी रुकने के लिए बाध्य हो गए। पटना की तस्वीर, रांची की तस्वीर, भागलपुर और दानापुर की ये तस्वीरें जहां पर तैयारियों का दावा किया जा रहा था, लेकिन दावों की हकीकत इस रूप में सामने आई। और देखिए तस्वीरें हम आपको जो दिखा रही हैं वो राजधानी पटना की। जरा आप एक एक इन तस्वीर को देख लीजिए। राजेंद्र नगर की ये तस्वीर है। भारी बारिश और जल जमाव को झेलने के लिए ये कितने तैयार हैं उसकी एक बानगी इन तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है। भारी बारिश से 2019 जैसे हालात फिर से बन सकते हैं, क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। हमने तैयारी का जो दावा किया वो सिर्फ कागजी है, धरातल पर सच्चाई क्या है उसकी एक तस्वीर आपके सामने है। जाहिर है कि हमने 2019 की त्रासदी से कुछ भी सीखा नहीं है, लेकिन अब भी वक्त है अलर्ट हो जाने का, इसे संजीदगी से लेने का, इसमें सुधार लाने का, क्योंकि मॉनसून आने में अभी महज कुछ दिन बचे हुए हैं और कोशिश जरूर होनी चाहिए कि इन कुछ दिनों का भी भरपूर इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा? अब तक नाले और सड़कों पर भारी जो तमाम नाले और सड़क हैं और वो भारी अगर बारिश हो जाए तो उसे झेलने के लिए ये तैयार नहीं है। वैसी तैयारी नगर निगम की दिखती नहीं है। ऐसे में नगर निगम और नगर विकास विभाग को इस तस्वीर को देखना चाहिए, और सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, एक्शन मोड में आने की जरूरत है। समय रहते कुछ करने की जरूरत है ताकि 2019 जैसे हालात एक बार फिर से पैदा ना हो। पटना में एक दिन की बारिश के बाद नगर निगम की पोल खुल गई है, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए आप जरा समझिए। कई इलाके हैं, जल जमाव की तस्वीरें
सवाल खड़े करती हैं। अगमकुआं की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। नगर निगम काम पूरा होने का दावा कर रहा था, लेकिन क्या सचमुच काम पूरा हुआ? अगर काम पूरा हुआ होता तो ये हालात नहीं होते। पटना के अगमकुआं की इन तस्वीरों ने उनके दावों की सच्चाई को सामने लाकर रख दिया है। वो भी सिर्फ एक हल्की बारिश में सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया। उससे जब हल्की बारिश हुई, उस हल्की बारिश ने ही लोगों के सामने मुसीबत को बढ़ा दिया है। जब भी बारिश होती है, इलाके की यही नारकीय स्थिति, और इसी नारकीय स्थिति में जीना लोगों के लिए मजबूरी भी। एक दिन की ही बरसात ने पटना नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। ये तस्वीर हम देखिए कदम कुआं की हम दिखा रहे हैं। हालांकि रात में बारिश नहीं हुई जिसके कारण पानी निकल गया, लेकिन इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ मुख्य सड़क पर पानी जमा है। और खास तौर पर पानी से भी ज़्यादा बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की है कि यहाँ नाला खुदाई करके छोड़ा हुआ है, वो उसके कारण लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है आने जाने में। पानी है, नाला भी आगे खोद करके यूं ही छोड़ दिया गया है, रास्ता पूरा बंद है। कितनी मुश्किल होती है? बहुत दिक्कत होती है। तो हर साल का प्रॉब्लम है, पानी लग जाता है। कोई सरकार का ध्यान नहीं यहाँ पे, हमेशा यहाँ हर साल पानी लग जाता है। नगर निगम के लोगों का कहना है कि हमने सब जगह काम कर लिया है, 15 तारीख तक ही सब काम करना था, और अभी पानी तो गड्ढा वो सब नाली जो बना है उसमें भराई भी नहीं हुई है। उसमें सही से भराई भी हो जाती तो कम से कम बचता। कल भी एक गाड़ी नगर निगम की फंसी हुई थी यहीं पे। जाने में भी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। पानी भरा हुआ पता ही नहीं चलेगा गड्ढा कहाँ पे, बहुत दिक्कत होगी। यही रहते हैं आप? हाँ, हम तो बजाज भवन का बात। तो ये पानी यहाँ जमा कोई निकालने वाला नहीं आता है नगर निगम? नहीं कोई आता है सर। बजाज भवन का वॉचमैन हुए। घरों में भी पानी चला जाता है? नहीं, घर पर तो नहीं आता, लेकिन दरवाजे पर आ जाता है। ये तस्वीर है देखिए, और हकीकत हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक दिन पानी बरसात के बाद किस तरीके की ये तस्वीर है। आगे नाला है, उधर गाड़ियों का एक तरीके से कहा जा सकता है कि जाने में काफ़ी खतरा भी है गाड़ियों को। यदि उधर आप जाते हैं तो दुर्घटना भी हो सकती है। तो कुछ कहा जा सकता है कि सरकार को कहीं ना कहीं नगर निगम को पहल करनी चाहिए। देखिए जो लोग हैं, चूंकि गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, तो लोग अपना सामान हाथों में उठा करके जा रहे हैं। और यहाँ पानी की स्थिति ये है कि लोगों के घर तक, इस मोहल्ले की हम बात करें तो लोगों के घर तक पानी पहुँच जाता है। लेकिन उसके बाद भी सरकार के जो दावे हैं, नगर निगम के दावे हैं, वो हर बार उसकी पोल खुलती है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, राजधानी पटना की ही तस्वीरें ऐसी नहीं है जहां पर दावे किए गए लेकिन दावों की हकीकत नजर आ गई। मुजफ्फरपुर की तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर प्रशासन की लापरवाही की पोल पहली बारिश ने ही खोल कर रख दी है। शहर का मोती झील ये इलाका जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, यहां रहने वाले लोग इस नारकीय स्थिति को अच्छे से जानते हैं, जगह को पहचानते हैं, लेकिन बाकी तमाम दूसरे जो जिले हैं उन लोगों को या फिर राजधानी पटना में बैठे अधिकारियों की नजर इन जगहों पर जाए, इसलिए तस्वीरें दिखानी जरूरी हैं। मोती झील जलमग्न है, नाम मोती झील है, और देखिए यहां पर झील जैसी ही स्थिति जब से ये मोती झील का इलाका बना तब से ऐसी ही हालात में लोग जी रहे हैं। शहर के बाकी मोहल्लों का भी कमोबेश यही हाल है। संवाददाता सुधीर कुमार की ये रिपोर्ट जरूर देखिए। मुजफ्फरपुर में जल जमाव की समस्या है, वह पुरानी समस्या है। अभी हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर के मोती झील में, और आप देखिए कि तस्वीरें गवाह है कि ये नाम मोती झील है और वाकई मोती झील है। बारिश आज हुई नहीं है, ये तो ट्रेलर था, और इस ट्रेलर में ही क्या हाल है इस मोती झील का आप देखिए जरा। इस गाड़ी से जो हिलोड़े उठ रही है, और एक दूसरी गाड़ी भी हमारे पीछे आ रही है, जरा उसको भी हम लोग दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जल जमाव की समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। नगर निगम के बड़े बड़े दावे होते हैं कि नालों की उड़ाही होती है और सफाई होती है, और उस सफाई के बावजूद क्या हाल चाल है यहाँ जरा दूसरी तरफ देखिए। ये मोती झील का कल्याणी चौराहा है, ये गाड़ी यहाँ रुकी हुई है। क्या हाल चाल है? बहुत बुरा हाल चाल है। मुजफ्फरपुर का जो हार्ट है, हार्ट ऑफ सिटी, हृदय है, सबसे प्रमुख स्थान है, उस पर हम खड़े हैं, और पानी से नीचे उतरने पर मेरा कपड़ा भीग जाएगा, उतरने की स्थिति नहीं है। बढ़िया नदी में तैर रहे हैं। नदी में तैर रहे, क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि आपका जितना जो पानी निकलने का जो रास्ता है उस सबको पब्लिक ने इंक्रोच कर दिया है। बिल्कुल, पता नहीं कहाँ गड्ढा में हम गाड़ी का चक्कर लगा दें। नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। सरकार स्मार्ट सिटी की घोषणा तो कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा। जिस तरीके की तैयारी दिख रही है उससे लगता है कि मुजफ्फरपुर फिर डूबेगा।
सुधीर कुमार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हर जगह ऐसी ही स्थिति है या कहीं पर नगर निगम आपको सजग नजर आता है। गया की चलिए तस्वीर दिखाते हैं। नगर निगम के सफाई कर्मी बरसात आने से पहले बड़े और छोटे नालों की सफाई में जुट गए हैं। ये एक अच्छी तस्वीर, जहां पर अगर नगर निगम ये दावा करता है कि वो काम कर रहा है धरातल पर, तो उसकी तस्वीर दिखती है। बड़े नाले, वहां कमर भर पानी में घुसकर देखिए निगम के सफाई कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ इसलिए अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ताकि बरसात से पहले अपने काम को पूरा कर लिया जाए, शहर को बरसात के पानी में डूबने से बचाया जा सके। नगर निगम ने यह दावा किया है कि मानसून के दौरान गया शहर में जल जमाव जैसे हालात नहीं पैदा होने दिए जाएंगे। शहरवासियों को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। जल जमाव से निपटने के लिए पहले से ही सफाई कर्मी जुटे हुए नजर आ रहे हैं। 7 फीट अंदर जाकर के हमारा कोरोना योद्धा कोरोना काल में वार्ड नंबर 47 जो एक जल जमाव और वहाँ पर नरकीय स्थिति बनी हुई है, उसमें घुस करके और पूरा जगह उसको क्लियर कर रहा है। उसको भी क्लीनिंग में आप देखिए एक साथ इकट्ठे। क्यों? इसलिए कि मन मस्तिष्क में है कि हम ग्रास रूट पर हैं, हमको आम लोगों का सेवा करना है। औरंगाबाद के सदर प्रखंड के सोहरैया गांव के पास सोन नहर पर बना सड़क पुल विकास के तमाम दावों की हकीकत को बयां कर रहा है। जर्जर पुल से रोज सैकड़ों वाहन यहां से गुजरते हैं, लेकिन जरा इस पुल को देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि हादसे का कभी भी कोई शिकार हो सकता है। कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि पहले से ही पुल की हालत ऐसी है। सिंचाई विभाग की ओर से बड़े वाहनों की रोक संबंधी एक बोर्ड लगाकर मामले से पल्ला झाड़ लिया गया। सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई गई कि एक बोर्ड लगा दिया गया, बड़े वाहन यहां से नहीं गुजरेंगे, लेकिन इसे देखने वाला या इसे सुनिश्चित करने वाला कोई नहीं। इस मामले को लेकर विधायक का यह कहना है कि कोरोना की वजह से काम आगे नहीं बढ़ रहा। हम लोग का दिक्कत है कि आने जाने में गाड़ी घोड़ा जितना है से गिर जा रहा है। इससे सैकड़ों गांव जो हम लोग को लंभावित था इस पुल से, हम लोग का यातायात रुकने जा रहा है। शादी ब्याह के टाइम है, हम लोग का जर्जर स्थिति पुल होने के कारण हम लोग का अगले मुंह से आने पड़ता है, यानी पोखरा पुल से हम लोग का आने पड़ता है। गाड़ी गिर गया है, हम लोग का मैंने आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने ढेर दिन से ऐसा हो गया है, समझ गए ना। से हम लोग का कम से कम पुल बन जाना चाहिए कि आने जाने का रास्ता हो जाएगा। उस पुल की स्थिति वाकई में दयनीय है और खेप हो चुका है। इसको हम लोगों ने संज्ञान में देने का काम किया है। विधानसभा में भी इसके लिए हमने क्वेश्चन उठाया है और पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी है। जल्द ही, अब तो कोरोना के चक्कर में सारे कार्य बाधित हैं, कोरोना काल खत्म होता है तो उसके बाद इसमें काम करेंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीर है वैशाली के महुआ अनुमंडल की। यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। हालांकि खबर दिखाए जाने के बाद सिस्टम जो है वो एक्शन में है और डीएमसी जांच रिपोर्ट तलब की गई है। पीपल के पेड़ से लटकती रस्सी, रस्सी से लटकती सिलाइन की बोतल, खाट पर लेटा मरीज, मरीज को चढ़ाया जा रहा पानी। जी हाँ, यही है झोला छाप डॉक्टरों का सदर अस्पताल। हम आपको इलाज करने वाले झोला छाप डॉक्टरों को भी दिखाते, लेकिन वो तो न्यूज़ 18 के कैमरे को देखते ही 9 तो 11 हो गए, यानी मरीजों को छोड़कर भाग गए। अब देखिए वो पर्चियां जिन पर 41 लोगों के नाम लिखे हैं। ये वो सभी लोग हैं जिनकी पिछले 1 महीने में मौत हो चुकी है। जी हाँ, गांव वालों का दावा है कि यहाँ पिछले 1 महीने में 41 लोगों की मौत हो चुकी है। और यह हॉस्पिटल का चारों तरफ से ताला लॉक, नहीं यहाँ पर कोई डॉक्टर है, नहीं कोई यहाँ पर नर्स है और नहीं किसी तरह का यहाँ पर कोई एक सुविधा है, किसी तरह का नहीं। आप देख रहे कोई भी एक डॉक्टर, सिर्फ आप अगर कुछ यहाँ पर अगर दिखाई दे रहा है तो ही जो है हॉस्पिटल का एक छोटा सा बिल्डिंग जो बेहतरीन से रंग पेंट करके और उसका पूरा नामाकरण लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस गांव में अस्पताल नहीं है, इस गांव में भी अस्पताल है। ठीक वैसा ही अस्पताल जैसा देश के दूसरे गांवों में होता है, यानी अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिस पर हमेशा ताला ही लटका रहता है। ऐसा होना स्वाभाविक ही है।
क्योंकि यहाँ ना तो डॉक्टर आते हैं और ना ही कोई दूसरे स्वास्थ्य कर्मी। लोकल डॉक्टर लोग वही लोग करता है, लेकिन सरकारी कोई यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं। लोग आ जाते हैं तो हम लोग किस तरह उठा करके ले जाते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। न कोई यहाँ पर गाड़ी घोड़ा एम्बुलेंस का कोई व्यवस्था है, न कोई दवा दारू का व्यवस्था है, और न कोई यहाँ व्यवस्था नहीं। इसका पोजीशन देख लीजिए, माने हॉस्पिटल का जो क्या इस दुर्दशा हॉस्पिटल का है, चारों तरफ से जंगल बिखरा हुआ है। ऐसे में यहाँ झोला छाप डॉक्टरों की चांदी ही चांदी है। वो इसी तरह पीपल के पेड़ के नीचे अस्पताल सजाते हैं, इसी तरह मरीजों को पानी चढ़ाते हैं। जब भगवान की भरपूर कृपा होती है, जब पीपल से मरीजों को भरपूर ऑक्सीजन मिलता है, तब कभी कभी कोई मरीज बच भी जाता है। इसे बद इंतजामी मत कहिए, ऐसा कहकर बद इंतजामी का मजाक मत उड़ाइए। भगवान भरोसे रह रहे लोगों के लिए यही एकमात्र इंतजाम है, यही व्यवस्था है, जिसकी कल्पना शायद इस देश को बचाने वालों ने कभी नहीं की। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से राजीव मोहन की रिपोर्ट। तो न्यूज़ 18 की इस खबर का बड़ा असर हुआ है। वैशाली में पेड़ के नीचे मरीजों के इलाज की खबर जैसे ही न्यूज़ 18 पर चली, स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वैशाली में पेड़ के नीचे इलाज कराने के मामले पर न्यूज़ 18 की खबर का असर देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। वैशाली की डीएम उदिता सिंह को 48 घंटे में इस मामले की रिपोर्ट को सौंपने के आदेश दिए गए हैं। पेड़ के नीचे इलाज करने की तस्वीर वैशाली के राजा पाकड़ के चक सिकंदर स्वास्थ्य केंद्र के बाहर देखने को मिली। इसे न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया और उस खबर का असर भी हुआ है। तो देखिए जरा इन तस्वीरों को, और ये तस्वीर इस सोचने पर मजबूर करती हैं कि आज के इस वक्त में भी जहां पर बड़े बड़े दावे हैं, उन दावों की हकीकत इस रूप में गांवों में जब ये पेंडेमिक जो है वो अपने पांव को पसार चुका है, वैसे में झोला छाप डॉक्टर किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आखिर इस तरह की खबरों को हम समझें कैसे, जानें कैसे कि ये खबरें बताती क्या हैं, हमें समझाती क्या हैं। सबको मालूम है कि देश के गांवों में स्वास्थ्य व्यवस्था काफी पहले से ही ध्वस्त है। स्वास्थ्य केंद्रों से डॉक्टर जो है वो गायब रहते हैं। गांव में झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला है। झोला छाप डॉक्टर मनमाने तरीके से इलाज करते हैं। नीम हकीम के चक्कर में मरीजों की जान ऐसे ही चली जाती है। और अब सवाल यही कि आखिर ये तस्वीर और ये हालात कब बदलेंगे और कैसे बदलेंगे। दरभंगा के डीएमसीएच के ब्लड बैंक में खून का सौदा करने वाले एक शख्स को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। जब उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया तो लोगों ने उसे कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई और बाद में पुलिस के हवाले किया गया। थप्पड़ खाते इस शख्स पर खून का सौदा करने का आरोप है। पकड़े जाने पर लोगों ने इसकी जमकर धुनाई की और उठक बैठक भी कराया। मारपीट करने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए युवक की पहचान शिव कुमार कामत के रूप में हुई, जो एक स्वास्थ्य संस्था के लिए काम करता है। बताया जा रहा है कि डीएमसीएच में एक मरीज को तत्काल B+ खून के एक यूनिट की जरूरत थी। ऐसे में मरीज के परिजनों ने शिव कुमार से संपर्क किया। शिव कुमार ने भी 13,000 रुपए में खून व्यवस्था कर देने की बात कही। सौदा तय होते ही शिव कुमार दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंच गया। इससे पहले कि वह ब्लड पैसे लेकर जरूरतमंद परिवार को देता, तभी कुछ लोगों की नजर शिव कुमार पर पड़ गई। शक होने पर उसे लोगों ने पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे पूरी बात सामने आ गई। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।